मैंने बोला जय संविधान, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप जैसे लोग भी भारत माता की जय कहने लगे। राधिका खेड़ा जी, 15 लाख तो आपके पास होंगे ना, आपकी पार्टी के पास होंगे। मेरे जेब में 15 लाख रुपए डलवाइए। क्या सोच है रे तेरी? अब सुनिए, इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जो भारत की जय बोलने में जिनको 15 लाख रुपए चाहिए। सुनिए, इस देश को बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है, जिन्होंने भारत माता की जय बोलकर, वंदे मातरम जय बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनको किसी ने 15 लाख क्या, उनको किसी ने 15 पैसे नहीं दिए थे। एटली ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में बोला, कब बोला? जब भारत की 10 जुलाई 1947 1947 ना। अब सुनना पड़ेगा, नहीं तो विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे आप। अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे। तारिक खान, अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। तारिक खान भागना नहीं, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। तालियां बजाइए, विक्टिम कार्ड लेकर आए थे। लेकिन आप जैसे भगोड़े जो हैं, मुझे मजा आता है जब वो भागते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक सैयद जब्बार और सफाई तारिक खान के बीच में। दोस्तों, आज अशोक श्रीवास्तव जी ने इन दोनों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी की जन्मतिथि पर एक लंबा भाषण दिया कि कैसे कांग्रेसियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी का और उनकी आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास देश को क्यों नहीं पढ़ाया गया और ये लोग आजादी का श्रेय एक ही परिवार पर क्यों सीमित रखा। और दोस्तों, आज इसी पर चल रही डिबेट में इन दोगले लोगों को आज अशोक श्रीवास्तव जी ने सबूत के साथ ऐसा धोया कि एक डिबेट छोड़ भाग गए और एक डिबेट में फुट फुट के रोने लगे। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। भारत को आजादी किसने दिलाई? जाहिर सी बात है, अगर आप मुझसे या देश के और भी बहुत लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि भारत को आजादी मिली भारत के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण, उनके बलिदान के कारण। बात तो सही है। लेकिन अगर आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई आजादी तो कांग्रेस ने दिलवाई, आजादी तो दरअसल एक परिवार ने दिलाई। इसको लेकर अक्सर दो टूक में भी बहस होती रहती है। आपको खड़गे जी का यह भी बयान याद है? खड़गे जी ने एक बार बयान दिया था कि भाई आजादी तो हमने दिलवाई, बाकी फलाना ढिमकाना लोगों को तो कोई कुत्ता भी आजादी में नहीं मिला, आजादी तो हमने दिलवाई। ये खड़गे जी का बयान था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था। लेकिन आज मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से क्लेमेंट एटली, और यह क्लेमेंट एटली करीब करीब उस दौर में उस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत गुलाम था और भारत को आजादी मिली। अगर सही मैं आपको साल बताऊं तो 1945 से लेकर 1951 तक, यानी 1945 से 1951 तक क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत को आजादी मिली ना, उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्लेमेंट एटली ने किया था। बाद में यही क्लेमेंट एटली भारत आए कुछ समय बाद 1956 में। और जब ये भारत आए तो उस समय जो कोलकाता के, जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे 1956 में, उनके साथ जब इनकी बातचीत हो रही थी और जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने उनसे पूछा कि भाई भारत को आजादी जो है कैसे मिली, तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा भारत को आजादी 3 कारणों से मिली और वो 3 कारण है जिनके कारण अंग्रेज भारत को आजाद कराने के लिए मजबूर हुए और अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए। वो 3 कारण हैं, और वो 3 कारण हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हां, क्लेमेंट एटली ने जो 3 कारण गिनवाए भारत की आजादी के, उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस। यानी अंग्रेज दरअसल सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो आजाद हिंद फौज थी उससे डरकर, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उसके कारण नेताजी की लोकप्रियता, सुभाष चंद्र की लोकप्रियता और उनकी आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता के कारण जिस तरह से सैनिक जो है भारत के, जो ब्रिटिश सैनिक थे जिसमें भारतीय थे, वो विद्रोह कर रहे थे, उसके कारण डर के मारे अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लेमेंट एटली ने कहा, जिन्होंने भारत की आजादी के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। लेकिन क्या आपने इतिहास में यह पढ़ा है? क्या आपको इतिहास में यह पढ़ाया गया है? क्या कभी 15 अगस्त पर लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया है? क्या टेलीविजन डिबेट्स में आपने सुना है? क्या कांग्रेस के नेताओं के मुंह से आपने सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन आज आपको यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पराक्रम दिवस है, और पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, उनकी आज जो है जन्मतिथि है और उनकी जयंती के अवसर पर देश पराक्रम दिवस मना रहा है। लेकिन ये डिबेट सिर्फ नेताजी पर सीमित नहीं है, क्योंकि आज ही
जयराम रमेश, कांग्रेस के जो मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इतिहास को विकृत कर रहे हैं, इतिहास को विकृत कर रहे हैं। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास की बात होगी और इतिहास को विकृत करने की बात होगी, इतिहास के छेड़छाड़ करने की बात होगी, तो यह सवाल नेताजी के जन्म जयंती पर देश से पूछा जाना चाहिए कि नेताजी का, उनकी आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास देश को क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या वो इतिहास से छेड़छाड़ नहीं थी? क्या ये इतिहास को विकृत करना नहीं था? आज इस पर दो टूक डिबेट होगी, दो टूक बहस होगी। मेरा आज का दो टूक, जिसका शीर्षक इतिहास से छेड़छाड़, किसने किया खिलवाड़। आइए देखते मजा आएगा। सैयद जवाद, जय संविधान, भारत माता की जय, जय हिंद। इतिहास को कौन विकृत कर रहा है? यह आपने जो आरोप लगाया जयराम रमेश ने, कौन विकृत कर रहा है इतिहास को, और क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास को विकृत कर रहे हैं? बोलिए। आज आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि आप जय हिंद जय संविधान पर तो आए, चलिए अच्छी बात है। और मैं पूरे देशवासियों को भी मुबारकबाद देता हूं, आज वसंत पंचमी है, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए क्या है सर, एक मिनट, आपका 1.5 मिनट में फिर से शुरू करूंगा। आपने मुझे मुबारकबाद दी तो आपका भी आभार। देखिए, आप मुझे जय हिंद और जय संविधान तक ले आए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप हर डिबेट की शुरुआत जय हिंद और जो है साथ साथ जय संविधान से करते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये परंपरा इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं चाहता हूं एक दिन आप भी भारत माता की जय तक आ जाए। इसीलिए मैंने बोला जय संविधान, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप जैसे लोग भी भारत माता की जय कहने लगे। इसलिए उस दिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि मेरे मित्र सैयद जवाद कब छाती ठोक कर बोलेंगे भारत माता की जय। चलिए, आपके 1.5 मिनट शुरू। भारत माता की जय जब बोलूंगा जब मेरे देश के अंदर सारी नदियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, मेरे देश के अंदर से करप्शन खत्म हो जाएगा। मेरी तो नेहरू जी जो आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानी, भारत, इनका समय रोकिए, डिबेट से पहले डिबेट शुरू कर रहे हैं भारत माता की जय पर। तो इसका मतलब कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत माता की जय बोलते थे, तो भारत में जो है तब तक जो है सब कुछ बढ़िया था, नदियां साफ हो गई थी तब तक जो है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अगर कभी भारत माता की जय बोला तब तक नदियां साफ थी, भारत बिल्कुल एक सोने की चिड़िया बन चुका था। तो आप सोने की चिड़िया बनने तक इन सैयद जवाद मुखौटा पहन के मत आया करिए। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उसके लिए मुझे मालूम है क्यों नहीं बोलेंगे, वो देश जानता है। और नहीं तो क्या, समझे ना आप। विषय पर आइए, चलिए आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं। मैं अशोक भाई आपकी बात को और आगे कर देता हूं। जिस दिन मेरी माताओं बहनों के, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में टहलने लगेगा, जब देश के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं भारत माता की जय दिन रात कहूंगा। अशोक भाई के गले में हाथ डाल करके, सीने से सीना लगा करके भारत माता की जय बोलता हूं। अच्छा जवाद, आज मैं भी छाती ठोक के बोल रहा हूं, सैयद जवाद तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे अगर 15 लाख क्या, अगर 30 लाख भी अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर हवाई चप्पल क्या, नंगे पैर वाला भी अगर जो है वो हवाई जहाज में जाएगा, सैयद जवाद और उनकी जमात तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेगी। यह मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। जय फिलिस्तीन जरूर बोलेंगे, वो जय फिलिस्तीन बोलेंगे, जैसे फिलिस्तीन जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वंदे भारत मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये बात है। अब विषय पर आइए, आपके 1.5 मिनट शुरू करता हूं। और अगर भारत माता पर आपको डिबेट करनी है तो मैं खुली डिबेट आपसे करने को तैयार हूं भारत माता पर। और फिर से छाती ठोक कर कह रहा हूं, सैयद जवाद और उनकी जमात भारत माता की जय नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोलेगी। बोलिए। मैं लिख करके देने को तैयार हूं, एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट आपसे एग्रीमेंट किस बात का एग्रीमेंट, किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे, चैनल के ऊपर किस बात का एग्रीमेंट करूं आपसे? आप कोई सरकार है, मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा? लिख करके कह रहा हूं। अरे सुनिए ना, 1 मिनट लिख कर दे रहे हैं, 1 मिनट लिख कर, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे, 1 मिनट सैयद जवाद सुनिए, लिख कर दे रहे हैं ना, सुनिए। जो जमाते इस्लामी हैं, जो जमाते हिंद हैं, इन सबसे लिखवा के दे दीजिए, एक बार इनसे लिखवा कर दे दीजिए, हिम्मत है तो, है हिम्मत, लिखवा कर दे दीजिए इनसे कि ये वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलेंगे अगर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं अभी राधिका जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी सरकार तुरंत 15-15 लाख रुपए दे, क्योंकि अगर एक ऐसी कौम जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में, अगर वो 15 लाख रुपए में भारत माता की जय बोलते हैं तो मुझे लगता है बड़ी छोटी रकम है। 15 लाख क्या, इनके ऊपर 15,000 लाख लुटा देने चाहिए अगर ये भारत से, भूमि से प्यार करने लगे, अगर ये वंदे मातरम बोलने लगे, अगर ये भारत माता
की जय, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे, हिम्मत जमात इस्लामी से कहलवाएंगे, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय, जमात इस्लामी से कहलवाएंगे भारत माता की जय। पानी का पानी कर दे रहा हूँ, सुनिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूँ। आप सैयद जवाद जैसे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाइए। राधिका खेड़ा जी, 15 लाख तो आपके पास होंगे ना, आपकी पार्टी के पास होंगे, मेरे जेब में 15 लाख रुपए डलवाइए। क्या सोच है रे तेरी? अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, रुकिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है, समझ में आया? जो भारत की जय बोलने में जिनको 15 लाख रुपए चाहिए। इस देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिनको वंदे मातरम बोलने के लिए अकाउंट में पहले 15 लाख रुपए चाहिए। इस तरह के भैया, सुनिए सैयद जवाद, सुनिए, इस देश को बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने भारत माता की जय बोलकर, वंदे मातरम जय बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनको किसी ने 15 लाख क्या, उनको किसी ने 15 पैसे नहीं दिए थे, लेकिन वो देश से प्यार करते थे। लेकिन आज सैयद जवाद जो है, वैसे तो इस देश में ये भी लोग हैं 15 लाख रुपए क्या 5 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो सैयद जवाद 15 लाख रुपए में अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए। तो ये इन लोगों का, ये इनका मजहब के प्रति इनका प्यार है। इनका मजहब कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन सैयद जवाद कहते हैं मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दूंगा। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है देश को ऐसे बिकाऊ लोगों की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाले, इस देश का गरीब गुरबा, इस देश का मजदूर वंदे मातरम भारत माता की जय 15 पैसे 15 लाख रुपए के लिए नहीं बोलता। सैयद जवाद की तरह नहीं है कि कह दे मेरे खाते में 15 लाख रुपए दे दो तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा। ये देखिए, ये इन लोगों की स्थिति है। 15 लाख रुपए लेकर के वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। हो गया सैयद जवाद, आज आपने जो एक्सपोज कर दिया, बंद कर दीजिए इनकी आवाज बंद कर दीजिए। और इनकी जगह जो है तारिक खान को ले आइए। 1.5 मिनट दोनों को दे रहा हूं। इनका हो गया। जो आदमी 15 लाख रुपए में बिक सकता है, जिसका ईमान 15 लाख में बिक सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैं डिबेट उससे शुरू करूं। 15 लाख रुपए इनको चाहिए, वंदे मातरम भारत माता की जय। तारिक खान को लाइए, 1.5 मिनट दोनों को। सैयद जवाद, थैंक यू, आज आपने अपनी हैसियत दिखाई। 15 लाख रुपए आपकी हैसियत है, वेरी गुड। चलिए तारिक खान, 1.5 मिनट आपके। क्या देखिए इतिहास को विकृत किया जा रहा है? आपने इटली का जो भाषण जो उन्होंने कहा उसको दिखाया। 10 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन में जब बिल पास हो रहा था तो इटली ने क्या बोला, सुनिए। भारत के भविष्य की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस है। इटली ने बोला तुरंत कहिए, अपनी टीम से जाए, पूरी रिसर्च करें। भारत के लोगों की महान पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के भारत की एकता और प्रगति का आधार माना। ये कौन बोल रहा है? इटली। कहां? हाउस ऑफ कॉमन में, इंग्लैंड में। अब आपकी बात का जवाब हो गया। और महात्मा गांधी के डेथ पे भी तमाम बातें उन्होंने कही। और क्या बात कही कि दुनिया के लिए एक जो लाइट थी वो बुझ गई, वो चले गए यहां से। और जब देहांत हुआ होगा सावरकर का या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तब उन्होंने क्या बोला बता के जाइएगा, भागिएगा मत, क्योंकि आप तो सब लिख के रखते हैं। और इसका भी जवाब दीजिएगा। जो हाउस ऑफ कॉमन में इटली ने कांग्रेस के बारे में कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं, पूरी रिसर्च करिए। इटली ने जो कहा उसका जवाब दीजिएगा। इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में बोला, कब बोला? जब भारत की 10 जुलाई 1947 1947 ना, 10 जुलाई, पूरा सुनिए सर, सुनिए 1947 ना, 1947 ना, 1947 ना, 10 जुलाई 1947 10 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन में। हो गया। अब मैं जवाब दे दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस का निर्माण कराया था और अंग्रेजों को यही सूट करता था कि वो भारत को अपने बनाई एक पार्टी के हाथ में सौंप कर जाए, क्योंकि वो भारत पर इनडायरेक्टली हुकूमत करना चाहते थे। इसीलिए भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहा। इसीलिए भारत में आजादी के बाद भी आज भारत में अब सुनना पड़ेगा। नहीं तो विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे आप। अब सुनना पड़ेगा, विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे। तारिक खान विक्टिम कार्ड लेके भागेंगे, अब सुनेंगे नहीं। अब सुनना पड़ेगा तारिक खान, अब सुनना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं, तारिक खान भागना नहीं, विक्टिम कार्ड लेके भागना नहीं। खड़े रहो, आप सुनाता हूं, आवाज बंद करिए, मैं सुनाता हूं। क्योंकि कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, अपनी सुविधा के लिए किया था। और भारत जिस दिन आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत के तीनों सेनाध्यक्ष अंग्रेज थे।
सालों तक अंग्रेज थे, एक भारतीय भारत का सेना अध्यक्ष नहीं था और भारत राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा बनकर रहा, इसलिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। लेकिन इटली ने 1947 नहीं 1956 में यह कहा कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली, सुभाष चंद्र बोस, और जिसको तकलीफ हो रही है उसको हो, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भले किससे कोई मतभेद हो, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि आज हम आजाद हैं, उसमें आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भूमिका है। लेकिन मेरा सवाल यह है, आखिर इतिहास में हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो जगह क्यों नहीं दी जिसके वो हकदार थे? आखिर इतिहास में हमें क्यों नहीं बढ़ाया गया? तालियां बजाइए। विक्टिम कार्ड लेकर आए थे सैयद, ये जो तारिक खान है, विक्टिम कार्ड लेकर आए थे। ये विक्टिम कार्ड लेकर आते हैं और डिबेट छोड़कर भागते हैं, और मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो डिबेट छोड़कर पीठ दिखाकर भागते हैं ना, ये चाहते हैं पूरा प्रोग्राम हाईजैक करे। तारिक खान, आप जैसे जो भगोड़े हैं जो पीठ दिखाकर भागते हैं, मैं उनका सामना करना, उनको एक्सपोज करना, उनके चेहरे से नकाब उतारना अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे मालूम है छिप छिप कर आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, देखते रहिए, लेकिन आप जैसे भगोड़े जो हैं, मुझे मजा आता है जब वो भागते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।